भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद भवन से वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने तक कार्य किया। इसमें 27.6 मीटर ऊंचा गुंबद और एक विशाल स्तंभों वाला बरामदा है। अंदर झांकने के लिए आपको फ्रंट ऑफिस से विजिटर पास लेना होगा। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। उद्घाटन संसद भवन में राजकुमारों के कक्ष में हुआ, जिसमें भारत की संसद भी थी, जिसमें राज्यों की परिषद और लोगों की सभा शामिल थी। यहीं पर इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में भारत का संघीय न्यायालय 1937 और 1950 के बीच 12 वर्षों तक बैठा रहा। परिसर उद्घाटन की कार्यवाही सरल लेकिन प्रभावशाली थी। वे सुबह 9:45 बजे शुरू हुए, जब फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया और जस्टिस सैयद फजल अली एम पतंजलि शास्त्री, महरचंद महाजन, बिजन कुमार मुखर्जी और SR दास ने अपनी सीट ली। उपस्थिति में इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, असम, नागपुर, पंजाब, सौराष्ट्र, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, मैसूर, हैदराबाद। मध्य भारत और त्रावणकोर कोचीन के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के अटॉर्नी जनरल के साथ MCC तवाड़ बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी पंजाब, उड़ीसा, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत के महाधिवक्ता उपस्थित थे प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, राजदूत और विदेशी राज्यों के राजनयिक प्रतिनिधि। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वोच्च न्यायालय के नियमों को प्रकाशित किया गया था और संघीय न्यायालय के सभी अधिवक्ताओं और एजेंटों के नाम सर्वोच्च न्यायालय के रोल पर लाए गए थे। उद्घाटन की कार्यवाही समाप्त हो गई थी और इसे रिकॉर्ड के हिस्से के तहत रखा गया। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को इसके उद्घाटन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संसद भवन के एक हिस्से में अपनी बैठक शुरू की। न्यायालय 1958 में वर्तमान भवन में चला गया। भवन को न्याय के तराजू की छवि पेश करने के लिए आकार दिया गया है। इमारत का सेंट्रल विंग तराजू का केंद्र बीम है। 1979 में 2 नए विंग, ईस्ट विंग और वेस्ट विंग, को परिसर में जोड़ा गया। भवन के विभिन्न विंगों में कुल 19 कोर्ट रूम हैं। मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय सेंट्रल विंग के केंद्र में स्थित न्यायालयों में सबसे बड़ा है। 1950 के मूल संविधान ने एक मुख्य न्यायाधीश और 7 छोटे न्यायाधीशों के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की। इस संख्या को बढ़ाने के लिए इसे संसद पर छोड़ दिया। आरंभिक वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश अपने समक्ष पेश किए गए मुकदमों की सुनवाई के लिए एक साथ बैठते थे। जैसे जैसे न्यायालय का काम बढ़ता गया और लंबित मामलों की संख्या बढ़ती गई, संसद में न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 से बढ़कर 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 हो गई। वर्तमान शक्ति डंडा जैसे जैसे न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है, वे 2 और 3 की छोटी बेंचों में बैठते हैं, 5 या उससे अधिक की बड़ी बेंचों में एक साथ आते हैं, जब ऐसा करने या मतभेद या विवाद को निपटाने की आवश्यकता होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 साल के लिए एक उच्च न्यायालय का या उत्तराधिकार में ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश या एक अधिवक्ता होना चाहिए। एक उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों के लिए या वह राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के एक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए प्रावधान मौजूद हैं। संविधान विभिन्न तरीकों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन में एक अभिभाषण के बाद पारित राष्ट्रपति के एक आदेश के अलावा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और कम से कम 2/3 के बहुमत से समर्थन के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य और साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर इस तरह के हटाने के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया। एक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, उसे भारत के किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष अभ्यास करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी में ही चलती है। सुप्रीम कोर्ट के नियम 1966 और सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 को सुप्रीम कोर्ट की प्रथा और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाया गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।